प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सबका, हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुनील कुमार थुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल कुरुक्षेत्र, आप सबके मध्य आज हमारे बीए तृतीय वर्ष के पंचम सत्र हिंदी अनिवार्य विषय में समकालीन हिंदी कविता पाठ्यपुस्तक से समकालीन हिंदी कवि कुंवर नारायण की कविता एक जले हुए मकान के सामने की सप्रसंग व्याख्या लेकर हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कुंवर नारायण समकालीन हिंदी कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आज हम उनकी कविता एक जले हुए मकान की सप्रसंग व्याख्या, सरलार्थ और उसका पठन पाठन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक जले हुए मकान के सामने कुंवर नारायण की एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने साधारण आदमी या मानव की दुख और पीड़ों को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में बढ़ते हिंसक और असुरक्षित वातावरण पर गहरी चिंता प्रकट की है। आज की स्थिति यह हो गई है कि हिंसा और असुरक्षा की वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत कठिन और दूभर हो गई है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने आम आदमी के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर की है। यह कविता आत्मकथ्य शैली में लिखी गई है और हिंसा और असुरक्षा के माहौल पर समाज को एक दृष्टि या चेतना देने का प्रयत्न प्रस्तुत कविता में किया है। सबसे पहले हम कविता के काव्यांशों का पठन करेंगे। उसके बाद हम काव्यांशों के सरलार्थ और भावार्थ को ग्रहण करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कविता एक जले हुए मकान के सामने के काव्यांश का सरलार्थ। शायद वह जीवित है अभी, मैंने सोचा। इसने इनकार किया। मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का। साफ दिखाई दे रहे थे उसकी खुली छाती पर गोलियों के निशान। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियाँ या काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता एक जले हुए मकान से अवतरित हैं, अर्थात लिए गए हैं। इसके रचयिता समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि ने वर्तमान समय तक, स्वतंत्रता से वर्तमान समय तक भारत में लगातार बढ़ते हिंसा और असुरक्षा के वातावरण पर अपनी चिंता प्रकट की है और प्रस्तुत काव्यांश में उसका मार्मिक चित्रण किया है। शायद वह जीवित है अभी, मैंने सोचा। इसने इनकार किया। प्रस्तुत कविता का काव्यांश में कवि कहता है कि हिंसा और असुरक्षा का जो माहौल है देश भर में, उस पर एक जले हुए मकान के सामने सड़क पर गोलियों से घायल या गोलियों से छलनी एक व्यक्ति से संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए कहता है कि मुझे लगता है अभी उसके प्राण नहीं निकले हैं। जो व्यक्ति
एक जले हुए मकान के बाहर सड़क पर मरणासन है, मृत प्राय है, उसके बारे में बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए कवि कहते हैं कि मुझे लगता है वह अभी जीवित है। मैंने सोचा इसने इनकार किया, परंतु मरणासन व्यक्ति ने कवि के चिंतन को या उसकी चेतना को उड़ेलते हुए कहा, मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का, अर्थात मेरा तो खून या मेरी तो हत्या कभी की हो चुकी है। साफ दिखाई दे रहे थे उसकी छाती पर गोलियों के निशान, अर्थात वह बहुत पहले मार दिया गया था। कवि ने जब उसे गौर से देखा तो उसकी खुली हुई छाती पर गोलियों के निशान स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे थे। उसे गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, यह घटना एक जले हुए मकान के बाहर मरणासन मृत प्राय पड़े सड़क पर पड़े व्यक्ति की दयनीय स्थिति को मार्मिक ढंग से कवि द्वारा उद्घाटित करने का प्रयास हुआ है। भाव अर्थ में देखते हैं, देश में फैले हिंसक वातावरण की ओर कवि ने इशारा किया है कि कैसे आज के समय में गोली मार देना एक साधारण बात हो गई है। कवि ने इसका चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। भाषा सहज और सरल है, भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तद्भव व उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है और अनुप्रास व पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कविता संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला काव्यांश देखते हैं। तब भी उसने कहा, ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, रुकते ही नहीं किसी तरह। मेरी हत्याओं के सिलसिले जीते जी देख रहा हूँ। एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित सुबह सुबह निकल गया है, वह टहलने अपने बिना। प्रिय विद्यार्थियों, उपरोक्त काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित एक जले हुए मकान शीर्षक कविता से अवतरित की गई है। इस कविता में कवि ने, जिसके रचयिता कवि समकालीन हिंदी कविता के हस्ताक्षर कुंवर नारायण जी हैं, इसमें कवि ने एक साधारण आदमी की पीड़ा और संघर्ष को मनुष्यता तथा मानवता के साथ संवेदनशीलता के साथ चित्रित व उद्घाटित किया है। इन पंक्तियों में कवि ने आए दिन होने वाली हिंसात्मक घटनाओं से उत्पन्न मानव की पीड़ा को अपना स्वर दिया है। तब भी उसने कहा, ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, रुकते ही नहीं किसी तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले। कवि ने जिस व्यक्ति को जले हुए मकान के बाहर सड़कों पर गोलियों से छलनी किया गया था, उसकी अवस्था को देखकर कवि ने अपनी आप बीती उनसे सुनते हुए कहा। उन्होंने कवि को बताया, उस व्यक्ति ने, जिस शहर में उसकी हत्या हुई है तथा जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, वैसे शहर और वैसे लोग ही उसने हर जगह देखे हैं। यही कारण है कि हर शहर में जहाँ भी वह रह रहा है, उसकी हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अर्थात हर शहर की घटनाएं आए दिन हम पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि निर्दोष और साधारण आदमी गोलियों का शिकार बन जाते हैं। जीते जी देख रहा हूँ, एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित सुबह सुबह निकल गया है, वह टहलने अपने बिना।
कवि आगे कहता है कि उसे हर जगह मरना पड़ रहा है। उसे का मतलब उस साधारण आदमी को, वह कहना चाहता है कि उसने अपने जीवित रहते दिन एक आदमी को अनुपस्थित देखा। अर्थात जो कवि किसी समय सैर के लिए निकलता था, सुबह की सैर, तो प्रतिदिन सैर के समय मिलने वाले मनुष्यों में से उन्हें एक दिन एक मनुष्य गायब मिलता है। तब कवि इस बात की चिंता प्रकट करता है कि कैसे यकायक एकदम एक व्यक्ति उसकी आंखों से ओझल हो गया है, जो सुबह सुबह घूमने के लिए गया था लेकिन अब कभी नहीं मिला। कहने का भाव है कि यह व्यक्ति गोलियों का या हत्या का शिकार हो गया है। भावार्थ में प्रिय विद्यार्थियों, देश में फैले हिंसक वातावरण और असुरक्षा के माहौल का सजीव चित्रण कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है या काव्यांशों में किया है। भाषा सहज, सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम, तद्भव व उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। अनुप्रास व पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत कविता संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है, अर्थात लिखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। यह कविता कवि और उस व्यक्ति के बीच आपसी संवाद की कविता है। आपसी बातचीत और आप बीती उस व्यक्ति के माध्यम से कवि अपनी कविता द्वारा आम जनमानस तक पहुंचा रहा है। काव्यांश में देखते हैं आगे। लौट कर लिख रहा है अपने पर एक कविता अपने वर्षों बाद। रोज पढ़ता है अखबारों में कि अब वह नहीं रहा, अपनी शोक सभाओं में खड़ा है वह, आंखें बंद किए 2 मिनट का मौन। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश या पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता एक जले हुए मकान शीर्षक से उद्धृत है। इस कविता के रचनाकार समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्र भारत में फैले हिंसा व असुरक्षा के वातावरण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। लौट कर लिख रहा है अपने पर एक कविता अपने वर्षों बाद। प्रस्तुत कविता में या काव्यांशों में कवि जले हुए मकान के बाहर सड़क पर मरणासन अवस्था में पड़ा वह व्यक्ति कवि के माध्यम से अपनी बात कहते जा रहा है। वह कहता है कि उसे एक दिन जिस व्यक्ति को वह सुबह सुबह समय छोड़कर घूमते जाते देखा करता था, वह व्यक्ति कुछ समय बाद वापस लौट कर आया तथा उसने अपने साथ पेश आई क्रूरतापूर्ण घटना पर एक कविता लिख डाली। अर्थात वह व्यक्ति जिस पर गोलियों की बौछार, वह हर व्यक्ति, हर गांव, हर शहर में जो मौजूद है, साधारण इंसान, निर्दोष व्यक्ति, और हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति में हर दिन ऐसे असंख्य लोग देश भर में मारे जाते हैं और उनकी खबरें, उनके समाचार अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। तो उन पर कवि ने कविता लिखी जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, जो कि उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देती है। अर्थात वह व्यक्ति जो मारा गया था वह जीवित हो जाता है उस कविता के माध्यम से। रोज पढ़ता अखबारों में कि वह अब नहीं रहा, मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु का शोक या उस व्यक्ति के मारे जाने की खबर
अपनी शोक सभाओं में खड़ा है वह आंखें बंद किए 2 मिनटों का मौन। प्रतिदिन अखबारों में यह खबर आती है कि व्यक्ति मार दिया गया है, और वह प्रतिदिन ऐसी खबरें या ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हमारे इस समाज में घटती रहती हैं। वह व्यक्ति अगर अपने अस्तित्व को साधारण आदमी बचाना चाहे तो भी वह इस हिंसा और असुरक्षा के माहौल में बचा नहीं पाता है। वह व्यक्ति आए दिन ऐसी शोक सभाओं में अपनी आंखें बंद करके अर्थात मौन धारण करके खड़ा रहता है, जिसमें उसके जैसे किसी व्यक्ति की हुई हत्या पर 2 मिनट का मौन या शोक रखा जाता है। के विद्यार्थियों, भावार्थ व विशेष में देखते हैं। कवि ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जो कविता वर्षों पहले लिखी गई थी वह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि देश में हिंसा के वातावरण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ पाई है। भाषा सहज सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तद्भव व उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। और प्रस्तुत कविता आत्मकथ्य व संवाद शैली में लिखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर में जो सैकड़ों साल पहले था। दरअसल कहीं नहीं वह, फिर भी लगता है कि हर जगह वही है। नया सा लगता कोई पुराना आदमी किसी गुमनाम गली में एक जले हुए मकान के सामने खड़ा हैरान कि क्या यही है उसका हिंदुस्तान। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता एक जले हुए मकान से अवतरित है। इसके रचयिता कवि कुंवर नारायण जी हैं, जो समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इस कविता में उन्होंने भारत में, हमारे देश में फैले हिंसा व असुरक्षा के वातावरण पर चिंता प्रकट करते हुए प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर में जो सैकड़ों साल पहले था। इन पंक्तियों में कवि ने एक जले हुए मकान के बाहर सड़क पर पड़े मरणासन व्यक्ति की दशा और उसकी दयनीय स्थिति को चित्रित करते हुए कहा है कि वह किसी ऐसे शहर में आकर उस शहर का रास्ता भूल गया है जो सैकड़ों वर्ष पहले मौजूद था। फिर कहता है कि वास्तव में ऐसा शहर कहीं नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लगता है कि हर जगह उसी शहर जैसा है। अर्थात कवि जो हत्या और हिंसा का वातावरण है वह देश के हर शहर में एक जैसा है। दरअसल से अभिप्राय वास्तव में या वास्तविकता में कहीं नहीं है वह, फिर भी लगता है कि हर जगह वही है। नया सा लगता कोई पुराना आदमी किसी गुमनाम गली में एक जले हुए मकान के सामने खड़ा हैरान कि क्या यही है उसका हिंदुस्तान। कवि गहन चिंता और संवेदना के साथ उस व्यक्ति के माध्यम से उस साधारण आदमी की पीड़ा को पाठकों तक रखता हुआ कहता है कि वह व्यक्ति आज उसकी स्थिति कैसी हो गई है। आज नया सा दिखाई देने वाला कोई पुराना आदमी जो किसी अज्ञात गली में किसी एक जले हुए मकान के सामने पड़ा है या खड़ा है,
वह उस मकान के हश्र को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या यह स्थान, यह स्थिति हमारे भारत देश की या हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति है। अर्थात आज एक आम आदमी की आंखों में उसके सपनों का भारत देश ओझल हो चुका है। सपनों का भारत से भी प्राय शांति, प्रेम व बंधुत्व का जो भाव एक साधारण आदमी रखता है वह इस देश से गायब हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, भावार्थ में कवि ने भारत देश के वास्तविक हालातों को चित्रित करते हुए कहा है कि कहाँ तो राम राज्य की कल्पना थी और कहाँ आज देश में इतने बड़े व्यापक स्तर पर हिंसा और असुरक्षा का माहौल है। एक आम आदमी के सपने इसमें बिखर गए हैं। भाषा सहज सरल है, उर्दू शब्दावली की प्रधानता है, प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है, विरोधाभास अलंकार है और संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से एक जले हुए मकान के माध्यम से कवि ने हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति जो पूरे देश में लगातार हो रही है उस पर एक गहन चिंतन और एक संवेदना आम आदमी की उसको आम व्यक्ति या पाठक तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। आगे देखते हैं। अंतिम काव्यांश है, ये पंक्तियां हैं, अवतरण है। सोचा या सोच में पड़ गया है वह, इतनी बड़ी रोशनी का गोला जो रोज निकलता था पूरब से, क्या उसे भी लील गया कोई अंधेरा। अंधकार, रोशनी का गोला अर्थात सूर्य। प्रस्तुत काव्यांश या पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता एक जले हुए मकान से अवतरित की गई हैं। इस कविता के रचनाकार समकालीन हिंदी कविता के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्र भारत में फैले हिंसा और असुरक्षा के वातावरण पर गहन चिंता प्रकट करते हुए उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। सोच में पड़ गया है वह, इतनी बड़ी रोशनी का गोला। इन पंक्तियों में एक जले हुए मकान के सामने सड़क पर पड़े मरणासन अवस्था में पड़े एक व्यक्ति की व्यथा को बताते हुए कवि कहता है कि आज किसी जले हुए मकान के सामने खड़ा एक नया सा दिखने वाला पुराना आदमी बहुत हैरान है। नया सा दिखने वाला पुराना आदमी से अभिप्राय जो बहुत पहले का समय था जब हिंसा का वातावरण व सुरक्षा का वातावरण बिल्कुल भी नहीं था, और अब हिंसा और असुरक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वही व्यक्ति, पुराना व्यक्ति, एक नया सा व्यक्ति दिखने लगा। अर्थात जब पहले कोई ऐसी घटनाएं होती थी तो ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए घटना से पहले ही लोग पहुंच जाते थे, जबकि आज एक नया दृश्य उभर रहा है कि घटना घट जाने के बाद असंख्य लोग घटनास्थल पर आ जाते हैं, परंतु घटना से पहले कोई व्यक्ति अपनी खिड़कियों से बाहर निकलने की चेष्टा बिल्कुल नहीं करता है। उसी को उद्घाटित कर रहा है कवि। जो रोज़ निकलता था पूरब से, क्या उसे भी लील गया कोई अंधेरा। यह चिंता कवि के मन में बहुत उद्वेलन पैदा कर रही है कि कहीं इस अंधकार रूपी हिंसा और असुरक्षा का माहौल रोशनी रूपी सूर्य को जो पूर्व दिशा से निकलता था, अर्थात जहाँ अन्याय नहीं होता था, असुरक्षा और हिंसा नहीं होती थी, उसको निगल गया है। कहने का भाव कि कहीं अंधकार इतना शक्तिशाली, अंधकार से भी प्राय है यहाँ अन्याय से, हिंसा से, असुरक्षा से,
वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि सूर्य रूपी रोशनी जो समाज में समता का, आपसी बंधुत्व का, प्रेम का, शांति का, भाईचारे का जो भाव है, प्रेम का, आपसी सद्भावना का, सहानुभूति का, सहयोग का, ये सारे भाव क्या उस अंधकार रूपी अन्याय, अहिंसा और असुरक्षा ने निगल लिए हैं। इस तरह से प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने आम आदमी की पीड़ा, उसके दुख और संघर्षों को एक संवाद के माध्यम से, एक मरणासन गोलियों की बौछारों से छलनी हुए व्यक्ति के आपसी संवाद के माध्यम से पाठकों तक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अच्छाई पर बुराई की विजय होने की स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की है। कहीं कवि को इस बात का संदेह और शंका और संशय है कि कहीं आने वाले समय में अच्छाई पर बुराई की जीत ना हो, सत्य पर असत्य की जीत ना हो। कवि आशावादी है कि हमेशा सत्य और अच्छाई का मार्ग ही ज़्यादा फले फूले। भाषा सहज सरल है, तद्भव उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है, वह प्रभा अलंकार का प्रयोग हुआ है, आत्मकथ्य और संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता का सरलार्थ और सप्रसंग व्याख्या हमने पढ़ी है। तो आप सब विद्यार्थियों का आज के इस व्याख्यान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।